आरपी और रावलपिंडी वो भी बरतानिया चले गए हैं। इस तरह के शख्स को कमिश्नर के आला तरीन ओहदे पर तैनात करने वालों का अपना जो ज़हनी तवाज़न है वो किस तरह से दुरुस्त हो सकता है। कुछ आला अफसरान जो है वो मजीद भी जो है इस हवाले से इस्तीफे देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। कल रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबात के अंदर धांधली के हवाले से बड़े इंकशाफात करते हुए अपनी सजाए मौत का मुतालबा खुद कर दिया। और आज ये खबर आई कि जो रावलपिंडी के रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं आरपी और रावलपिंडी वो भी बरतानिया चले गए हैं। वो बरतानिया क्यों गए इस हवाले से भी रावलपिंडी पुलिस ने बता दी है। और इसके साथ साथ कुछ और बड़ी अहम चीजें हैं वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जब रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने इंकशाफात किए तो उसके बाद कोई उनको ज़हनी मरीज करार दे रहा है और कोई उनके ऊपर लान तान कर रहा है कि अगर आपका ज़मीर जो है वो इस तरह ही जागना था तो ये इलेक्शन जब हो रहे थे उस वक्त जाग जाता और आप धांधली ना करने देते। और देर से उनका जो ज़मीर जागा उसके ऊपर भी लान तान की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी बड़े सख्त किस्म के बयान दे रहे हैं और तरह तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत कई नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि कमिश्नर का इलेक्शन का जो अमल होता है उसके साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता। चलिए अगर इस चीज को सच मान लिया जाए तो क्या जो कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत अली चट्टा वो इंतखाबात के वक्त और उस अमल को शुरू होने से पहले डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट नहीं कर रहे थे? इंतखाबी अमल जो था उसके हवाले से वो इकदाम का जायजा नहीं ले रहे थे और उनके साथ जो आरपी और रावलपिंडी हैं वो भी मौजूद थे। तो फिर ये विजिट्स जब उनका कोई बराह रास्त तल्लक नहीं है तो फिर इस तरह के जो विजिट्स हुए उनकी क्या वजह थी? अच्छा, इस हवाले से ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि इलेक्शन में सिर्फ आरओज और डीआरओज यानी कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो होते हैं उनको इख्तियारात दिए जाते हैं। ये भी कहा गया और उसके अलावा मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के जो मालिकान है उनके साथ भी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा को जोड़ा जा रहा है। और मलिक रियाज ने भी इस हवाले से तरदीद कर रही और अल रहमान गार्डन जो है उनके हवाले से भी कोई रिश्तेदारियों का जिक्र सामने आया। बहरहाल वो पता चला कि अल रहमान गार्डन के साथ भी उनका कोई बराह रास्त तल्लक नहीं है बल्कि अल जलील के नाम से एक ग्रुप है उनके साथ अलबत्ता उनके रवाबत जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, अब जब ये सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि उनका ज़हनी तवाज़न भी खराब है वगैरह वगैरह तो फिर एक और सवाल है वो बड़ा अहम है, उसका भी जवाब देना चाहिए और उनको देना चाहिए जिन्होंने कमिश्नर को इस अहम तरीन ओहदे के ऊपर तैनात किया। जो हुकूमती मशीनरी है फिर तो उनकी अहलियत के ऊपर और जिस तरीके से लोगों को सिलेक्ट करके लगाया जाता है और इतने अहम ओहदों के ऊपर लगाया जाता है उस हवाले से भी कुछ सवालात उठते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी खराबियों के साथ ये लियाकत अली चट्टा पाकिस्तान की सबसे अहम डिवीजन जो है उसके कमिश्नर क्यों तैनात किए गए? मतलब कि अगर लियाकत अली चट्टा का ज़हनी तवाज़न खराब था, लियाकत अली चट्टा जो है वो करप्ट थे, लियाकत अली चट्टा जो मुख्तलिफ कारोबारी अफराद हैं उनके फ्रंट मैन थे तो फिर इस तरह के शख्स को कमिश्नर के आला तरीन ओहदे पर तैनात करने वालों का अपना जो ज़हनी तवाज़न है वो किस तरह से दुरुस्त हो सकता है? और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहरहाल 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के शवायद सामने आ रहे हैं। संगीन इल्जामात सिर्फ ये कमिश्नर ने नहीं लगाए बल्कि इससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम राजा बिशारत की बात करें, समाबिया तहर की बात करें, सुलमान अकरम राजा की बात करें और इसके साथ साथ रेहाना डार की बात करें तो वो तो पहले ही संगीन इल्जामात लगाते रहे। उन्होंने क्या कहा है ये जंग का अखबार मेरे सामने पड़ा है, वहां पे सारा राइटिंग में मौजूद है, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले क्योंकि कमिश्नर एक इंतजामी ओहदा होता है और ये कोई क्लर्क लेवल का अफसर तो होता नहीं है, पूरा डिवीजन इसके पास होता है। रावलपिंडी की बात करें तो गालबन 4 डिप्टी कमिश्नर्स उनके अंडर थे। अगर उन्होंने कहा है तो डेफिनेटली उन्होंने बगैर सबूतों और शवाहिद के खिलाफ तो कोई बात नहीं की होगी। अब देखना यह है कि इसके हवाले से उनके पास शवाहिद के हैं और जब ये मामलात आगे चलते हैं तो इसके रगड़े के अंदर जो है वो कौन कौन आता है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को जो है वो ओहदे से हटा के किसी और जगह के ऊपर ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह के ऊपर जो आए हैं कमिश्नर साहब जफा उन्होंने आके कह दिया कि नहीं जी इसके अंदर तो कोई धांधली नहीं हुई और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है उनकी तरदीद करता हूं तो ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं होगा बल्कि अभी तो इस मामले की इब्तदा हुई है। और अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक हमने देखा कि इलेक्शंस वाले दिन ही खबरें सामने आ रही थी कि खुशाब के अंदर
जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल थे उनका और फिर पाकपतन के अंदर रिटर्निंग अफसरान ने इस्तीफे दिए, लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि कुछ आला अफसरान जो है वो मजीद भी जो है इस हवाले से इस्तीफे देने वाले हैं। बहरहाल जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसके अलावा कमिश्नर के अलावा अगर हम बात करें, सरदार लतीफ खोसा कहते हैं कि मैं लाहौर में बैठा हूं, बखूबी जानता हूं कि नवाज शरीफ अपने शहर लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से आ रहे हैं। उस्मान डार की मां के हवाले से भी कहा गया है, ये तो लतीफ खोसा साहब ने कहा ना, लेकिन उस्मान डार की जो वालदा है वो कह रही है कि ख्वाजा आसफ ने ठप्पे लगवाए, पुलिस मिली हुई थी, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। फिर जब मैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में गई तो वहां पर 25 पुलिसिये थे, उन्होंने मुझे धक्के दिए और अंदर भी न जाने दिया। ये देखें मेरे बाजू और हाथों पर चोटें लगी हुई हैं। अब ये रियाना डार साहिबा जो है वो कह रही हैं। इसी तरीके से सुलेमान अकरम राजा जो है वो आपको पता है कि हल्का है 128 लाहौर का हल्का है, वहां पे ओन चौधरी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे और ओन चौधरी वो हैं जिनको नवाज शरीफ साहब ने अपना वोट दिया था क्योंकि उनके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट हुई थी। और इसके ऊपर जो मारूफ कानूनदान है सुलेमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि लाहौर में पुलिस ने मुझे गिरबान से पकड़कर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से बाहर निकाल दिया और इलेक्शन के नताइज बदल डाले, हालांकि मैं 90,000 की लीड से जो है वो जीत रहा था। इसी तरीके से जो समाबिया ताहिर हैं, उन्होंने कहा कि NS-57 से मैं कामयाब हुई हूं, लेकिन मैं सड़कों पर खवार हो रही हूं, रिजल्ट में रद्दबदल हुआ है, RO गायब है और SP फैसल और सरदार बाबर मुसलसल लोगों को धमकियां दे रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन और अदलिया से अपील है कि इस हल्के का फौरी तौर के ऊपर जो है वो नोटिस लिया जाए। इसी तरीके से जो साबिक वफाकी वजीर कानून है राजा बशारत, उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं जिनके तहत 50,000 की लीड से मैं जीत रहा हूं और मेरे हल्का का कोई एक भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जहां मेरा मुखालिफ उम्मीदवार जीता हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये कैसे कर लिया और ये क्या है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मेरी पुरजोर अपील है कि फौरी नोटिस ले, हम अपना मैंडेट कभी चोरी नहीं होने देंगे। अब डेफिनेटली ये ऐसी कोई मामूली शख्सियात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि इलेक्शन के अंदर एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि जो भी आता है वो इसी तरीके से इल्जामात जो है वो लगाता है और वो कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई। बदकिस्मती से मैंने कम से कम जब से होश संभाला है मैं यही चीजें देख रहा हूं, इसलिए इन बयानात को अगर हम छोड़ दें, इन बयानात को इतना सीरियस नहीं लिया गया था क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने जो इंकशाफात किए उसके बाद कल आपने देखा कि पूरा मीडिया जो है इसके ऊपर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज चलाता रहा। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये खबर जो है वो आग की तरह फैली और इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो थे वो कल हफ्ते के दिन, हालांकि अदालती कार्रवाइयां तो नहीं होती लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहां पर आए और उन्होंने साफियों से बात भी की और लियाकत अली चट्टा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के कोई शवाहिद हैं तो वो लेकर आए ना, मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा दिया। तो बहरहाल ये मामला जो है अब सोमवार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि धांधली और इस हवाले से केसेस की समात है तो वहां पे हाईलाइट होगा और ये मामला अब बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि इतलात हैं कि कुछ और इस्तीफे भी आएंगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि आलमी सतह के ऊपर जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए हैं, आलमी सतह के ऊपर उसका तमाशा बन रहा है, पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर धांधली के हवाले से बदनाम हो रहा है। अभी भी बासर इदारों से अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि अभी भी पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर जो है इस चीज के ऊपर काबू पाएं और सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है कि वो बैठें आपस में ताकि इस मसले का कोई हल निकले। अगर ये इसी तरीके से मामला चलते रहे तो ये गरीब आदमी वैसे ही उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आलमी सतह के ऊपर जो है पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। IMF का कर्जा जो है हमने वापस करना है और IMF का कर्जा वापस करने के लिए हमें मजीद जो है वो किसी से सूद लेना पड़ता है और वो हम IMF को देते हैं और फिर कर्जे के अंदर इजाफा होता है। तो ये हम पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। बहरहाल हमने देखा कि जो RPO रावलपिंडी हैं उनके हवाले से भी रावलपिंडी पुलिस ने तस्दीक की है। उन्होंने बताया जी कि बिल्कुल वो बरतानिया चले गए हैं और ये बरतानिया उनका जो जाने का मामला है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयां भी की जा रही हैं और तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। बहरहाल रावलपिंडी पुलिस का जो ऑफिशियल बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूं। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली पहले से मंजूर शुदा छुट्टी पर 18 फरवरी से 2 मार्च तक एक्स पाकिस्तान लीव पर हैं और इसके साथ RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने बैरून मुल्क बरतानिया जाने के लिए 1 माह कबल छुट्टी अप्लाई की थी जो 2 हफ्ते कबल मंजूर हुई थी और छुट्टी के अरसे में RPO रावलपिंडी के ओहदे का चार्ज CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी के पास है और इस हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं बेबुनियाद किस्म की क्या सराइयां वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अभी जैसे कि इतलात सामने आ रही हैं कि कुछ और इस्तीफे भी वापस जो है वो सामने आ सकते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामला जो है ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। लेकिन बहरहाल देखना यह है कि इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई, उसके शवाहिद किस हद तक सामने आते हैं। फॉर्म 45
के जो नताइज हैं, क्या उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसले दे सकता है। बहरहाल एक बात सच है कि अब जो भी अपोजिशन के अंदर बैठेगा वो उसको एक टफ अपोजिशन करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अब जो हुकूमत बनाएगा यकीनी तौर के ऊपर वो पछताएगा। अगली हुकूमत किसकी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो सका। कल से ये लोग दोबारा बैठेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये मामला फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि इनके अंदर मजीद शिद्दत आ रही है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। इस व्लॉग के हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।